पूरी का लानत है इनके मुंह पर। इतनी बड़ी बेशरम वो स्टेटमेंट देते हैं। इन दो हरामियों के लिए दंगा किया गया, एक नवाज शरीफ और एक जरदारी के लिए। हमारी एजेंसी, हमारे इदारों का यही काम रहा है कि हमारी माओ बहनों को नंगा करो, अपने मुल्क के खिलाफ चलो। और किसके लिए नंगा किया? और इस्टेब्लिशमेंट का डंडा है, और डंडा उसके पीछे घुसा हुआ है, वो बेचारा भाग रहा है, चिल्ला रहा है, वो वापस जाता फिर उसको डंडा मिलता है, तो पूरी कौम को नहीं पता। ऐवान सदर में एक मुर्दा घोड़ा बैठा है, वो आसिफ सत्तारी है उसका नाम, और दूसरा एक मुर्दा घोड़ा शहबाज शरीफ है। बुज़दिल भी है, बेगैरत भी है, नाकाम हो चुका है, जलील हो चुका है, रुसवा हो चुका है, पूरी कौम की उस पर लानत है। गुज़ारिश है कि आपको तो पता है ना कि इसके पीछे कौन है, और पूरी पाकिस्तानी कौम को खाबर मनीषी की कोई हैसियत नहीं है। वो तो उसको था, वो तो एक समझ लो कि डमी टाइप शख्स है, और उसको आगे किया हुआ है, गन पॉइंट पे आगे किया हुआ है कि आप जाएँ और ये सारी मन गलत खाने। पर जितने भी केस बनाए खान साहब पे, सारे उनकी कोई बुनियाद नहीं है, कोई बेस नहीं है, फ्रॉड पे, झूठ पे मबनी है, उनकी कोई हैसियत नहीं। आप देखिए पिछले जो केसेस हैं, और मेन जो सैफर केस था उसका क्या अंजाम हुआ, पूरी दुनिया ने देखा। तो ये भी कोई इसकी हैसियत नहीं है, सिर्फ वो बहाने बना रहे हैं भागने से कि हम कितनी देर हो सकती है कि खान साहब मजीद जेल में बैठे। हमें पूरा यकीन है इंशाल्लाह अदालतें जाग चुकी है, पहले कौम जागी है, अब हमारी अदलिया जाग चुकी है, और इंशाल्लाह इस केस से भी खान साहब बाइज़्ज़त और बुशरा बीबी और खान साहब बाइज़्ज़त बरी होंगे, और इंशाअल्लाह ताला हम हर तरह से सुर्ख होंगे। हमें पूरा यकीन है, क्योंकि हमारा दुश्मन बुज़दिल भी है, बेगैरत भी है, नाकाम हो चुका है, जलील हो चुका है, रुसवा हो चुका है, पूरी कौम की उस पर लानत है। और खान साहब मासूम है, खान साहब बेगुनाह है, और खान साहब पाकिस्तान है, खान साहब इस मुल्क के मजबूत वज़ीर आज़म है। 25 करोड़ अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है। अब जितना भागता जाए हमारा दुश्मन भाग ले, अब उसका ठिकाना जहन्नम है, और उसकी मौत वो शैतान की तरह मौत है, जैसे शैतान को मौत आएगी ना, अब इससे उसको यही बहुत है। खान साहब बहादुरों की तरह बैठा है मुल्क के लिए, और डट के बैठा है। वो नवाज शरीफ की तरह गीदड़ की तरह वो भागा नहीं है। आज देखिए मेरे मुल्क को इन्होंने तबाह करके रख दिया। तो हर तरह बेरोज़गारी, महंगाई, लाकानूनियत, नाइंसाफ़ी, कत्ल गारत, एक डमी, एक फ्रॉडी, चोरों डाकुओं पे मुश्तमिल हुकूमत को इसलिए बनाएगी कि इन्हें खुदा न खासा मेरे मुल्क को तोड़ने के लिए है। वही जरदारी भुट्टो का दामाद है, जिन्होंने 71 में क्या कुछ नहीं किया मेरे मुल्क के साथ। आज जरदारी और नवाज शरीफ ने साजिश करके ये हुकूमत की जो शिकस्त होती है, इतनी बुरी शिकस्त हुई। ये मुर्दा घोड़े, ऐवान सदर में एक मुर्दा घोड़ा बैठा है, वो आसिफ सत्तारी है उसका नाम, और दूसरा एक मुर्दा घोड़ा शहबाज शरीफ है। अब पीपल्स पार्टी MKM का किरदार अदा करिए, जैसे माजी में MKM ब्लैकमेल करती थी और फ़ायदे लेती। इस टाइम एक जो है ना MKM वो पीपल्स पार्टी है। आज बजट में भी एक दूसरे के खिलाफ हैं बैठे हुए, एक मुनाफिकों का टोला है। और आपको पता है मुनाफिक जहन्नम में आखिरी हिस्से में होगा। ये मुनाफिक हैं, ये निज़ाम नहीं चल सकता। सिर्फ इस मुल्क को इमरान खान ये आगे बचा ही सकता है, चला ही सकता है, जिसको 25 करोड़ आवाम की हिमायत हासिल है। और इंशाल्लाह मेरा ईमान है कि हम हर तरह से शुक्र होंगे, और हम इस वक्त हर बेगैरती का, हर गुंडागर्दी का, हर हुकूमती रियासती जो दहशतगर्द हम कहें दहशतगर्दी का टोला, हम उनका मुकाबला करें। अच्छा, मनेका ने केस में बड़ा खलीज इल्ज़ामात लगाए हैं कि जो इमरान खान है वो बुशरा बीबी को मेरी गैर मौजूदगी में उनके मिलते थे, उनके जो मुलाजिम हैं उन्होंने कंबल में देखा, कमरे में देखे। इस तरह की खलीज इल्ज़ामात ही आपके लीडर के ऊपर लगाए गए। आप क्या समझते हैं खावर मनेका की गैरत जब वो पिछली गवर्नमेंट में थे तो क्यों नहीं जागी, अब कैसे जागी? देखो जी, मैं कहता हूँ कि उसकी गैरत नहीं है, वो तो इंतहाई बेगैरत शख्स है। उसको पीछे एक डंडा है, और इस्टेब्लिशमेंट का डंडा है, और डंडा उसके पीछे घुसा हुआ है, वो बेचारा भाग रहा है, चिल्ला रहा है, वो वापस जाता फिर उसको डंडा मिलता है, तो पूरी कौम को नहीं पता कि उसको पीछे डंडा किसका है। और बारह वो डंडे वाले भी शिकस्त खा चुके हैं। उनमें अगर कोई शर्म और हया होता तो कम अज़ कम मेरे मुल्क के बारे में देख लेते। तो कुब्बर में है पाकिस्तान, अब डंडे के दौर पे नहीं चल सकता। पाकिस्तान जाग गया है, और इमरान खान ने पाकिस्तानी कौम को मुत्तहिद किया है। और इंशाअल्लाह ताला मेरा पूरा यकीन है, ईमान है कि पाकिस्तान क़यामत तक कायम रहेगा, और इमरान खान इस मुल्क का मजबूत वज़ीर आज़म है, और चंद दिनों में इंशाअल्लाह खान साहब बाहर होंगे। ये कुछ भी नहीं है, यकीन मानो। ये मैं कहता हूँ अगर इनमें गैरत होती तो ये यहाँ के ऐसी बातें करते, या इनमें कोई कुछ भी नहीं। बदकिस्मती है कि हमारे दुश्मन में छोटी सी भी गैरत नहीं है। हमारा ये हमारा जो दुश्मन है इमरान खान का दुश्मन नहीं है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो शिकस्त खा चुका है। अच्छा सर, ये बता दें बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के अंदर जो नाराज़गी है, क्या वजह है? कि ओहदों की तकसीम है क्या, या बजट का मामला है, किस चीज़ का है, क्या समझते हैं? देखो जी, वो तो माल मांगते हैं ना पीपल्स पार्टी वाले। जैसे MKM वाले ब्रीफ केस मांगते थे, आपको पता है जरदारी कहें गए वो माली दहशतगर्द है, उसने अरबों डॉलर लूटे हैं बाहर लेके। अब दोनों डाकू इकट्ठे गए, वो भीख भत्ता मांगते हैं कि जी हमें भत्ता दो, ये जो पैसा है हमें दो, और हम उसको लूट मार करें। और उनको क्या है, हमें हमारा करप्ट ऑफिसर लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ। ये माफ़ी देखो, ये जो है ना, ये चू चू का मुरब्बा है।
یہ چاند مافیاز پہ یہ حکومت بنائی گئی ہے اور یہ مافیاز نہیں چل سکیں گے. ان کو پتہ ہے کہ 25 کروڑ عوام کی دن رات ان کے اوپر لعنت ہے. کوئی ان کی منصوبہ بندی نہیں ہے, کوئی پلاننگ نہیں ہے, کوئی ملک میں بہتری نہیں ہے. یہ ججوں کو جرگمال بنا رہے ہیں, لوگوں کو اٹھا رہے ہیں. ہماری ایجنسی, ہمارے اداروں کا یہی کام رہا ہے کہ ہماری ماؤں بہنوں کو ننگا کرو, اپنے ملک کے خلاف چلو. اور کس کے لیے ننگا کیا؟ ان دو حرامیوں کے لیے ننگا کیا گیا, ایک نواز شریف اور ایک زرداری کے لیے. اور دیکھو ان کے پیچھے پوری قوم کی لعنت برس رہی ہے. یہ رسوا ہو چکے ہیں, یہ دونوں پارٹیوں کا نام و نشان بھی مٹ چکا ہے. اب صرف اسٹیبلشمنٹ نے ان کو بٹھایا ہوا ہے کہ لعنت تمہارے کھاتے میں ہے اور باقی جو ہے نا وہ ہم کریں گے. باقی سسٹم وہ چلا رہے ہیں. اس میں آپ کو پتہ ہے اس ملک میں کوئی حکومت نامی چیز نہیں ہے, نہ قانون ہے, نہ آئین ہے. ایک ڈنڈا ہے, 12 ڈنڈا شکست کھا چکا ہے. جیسے فرعون کا انجام ہوا تھا, اس ٹائم جو پاکستان کے دشمن ہیں ان کا انجام بھی وہ فرعون سے برا ہو چکا ہے. اور باقی ڈیٹ ہیں ان میں. دیکھو نا, ایک ککڑی مجھے مردہ مرغی پڑی ہوتی ہے نا, وہ ایسے وزیر اعظم جو جیلی وزیر اعظم ہے پالشیا جو ہے نا, وہ آ کے بیٹھتا ہے صدر کو, جو جیلی صدر ہے فارم 47 والوں کو 2 لوگ پکڑ کے آتے ہیں, جیسے مردہ گھوڑا لے کے آتے ہیں. تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں بچا. 12 ہم اس پہ مطمئن ہیں. انشاءاللہ پاکستان قیامت تک قائم رہے گا. خان صاحب کی سرپرستی میں آگے جائیں گے. یہ جو کچھ کر چکے ہیں یہ رسوا ہو چکے ہیں. عدلیہ کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جو قانون اور انصاف اور آئین کے ساتھ عدلیہ کھڑی ہے. ان ججز کو سلام ہے, ان کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے. دستی صاحب یہ بتائیے گا کہ آصف زرداری نے عید پہ ایک بڑی اسٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا کہ اب سندھ میں کوئی ڈاکو نہیں رہے گا, سب ڈاکوؤں کا خاتمہ کیا جائے گا. کیا سمجھتے ہیں؟ میں ایک بڑا ڈاکو موجود ہوں اور باقی کوئی ڈاکو نہیں رہے گا. یہ خود بڑا ڈاکو یار. سندھ پولیس تو ان کی سرپرستی ڈاکو نے لگا ہے. آئی جی سندھ کا ڈاکو ہے. اب وزیر اعلیٰ وہ مراد علی شاہ کو دیکھیں, انہوں نے کہا جی ایک شرط وہ بھی پوری ہو گئی ہے کہ ہم امریکہ سے کرکٹ ٹیم جو ہے ہماری شکست کھائی اور IMF کی شرط بھی پوری کر. لعنت ہے ان کے منہ پر, اتنی بڑی بے شرم وہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں. دیکھو جب بددیانت, کرپٹ اور بد کردار لوگ ہیں جی, ان کی نحوست ہوگی. اب محسن نقوی جیسا شخص PCB کا چیئرمین ہے, ظلم نہیں ہے, زیادتی نہیں ہے, جہاں جاتے ہیں ان کو کسی کے مقدر میں لعنت لکھی چکی ہے. مگر یہ ڈیٹ ہے, ہر طرح سے ان کو ذلت اور رسوائی کا سامنا ہے. جتنا جس جگہ پہ جا رہے ہیں ان کو لعنت برس رہی ہے. اب بدقسمت یہ ہے, اب بلاول کو, مریم کو, یا اس ملک کے عذاب خوف خدا کہ قوم نے ان کو قبول ہی نہیں کیا. اب یہ کھدڑے, یہ ہیجڑے, یہ خسرا گروپ اب ہمارے اوپر آئے اور یہ آ کے یہ اقتدار سے ہمارے 12 قوم ان کو مسترد کر چکی ہے. اب اس ملک میں کوئی ایسی ان 2 نمبر جو خسرے ہیں ان کی کوئی یہاں گنجائش نہیں ہے. آپ نے خسرو کے اوپر ایک اسٹیٹمنٹ دی تھی لاسٹ ٹائم, بڑی وائرل ہوئی تھی, آپ اس پہ قائم ہیں؟ نہیں, میں تو قائم ہوں. دیکھو جی, میں کہتا ہوں خسرے تو بیچارے فقیر لوگ ہیں, ہجڑے, ان کی روزی روٹی پہ بھی جو ہے نا انہوں نے لات ماری ہے. بیچارے ان کے بھی نزدیک آگے پیچھے پھرتا تھا, وہ بھی گیم ختم ہو گیا. اب لوگ ڈرتے ہیں کہ بھئی یہ ہمارے لیے یہ کیا ہوگا. یہ پوزیشن بنی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ خوش رکھے.